तो नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र सिंह नेगी, आपका पर्सनल वेलनेस कोच। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एवरीवन फिटनेस 24 पर। दोस्तों, ये एक हेल्थ का चैनल है जहां हमारी कोशिश है आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ अवेयरनेस दे करके आपकी लाइफ स्टाइल को और बेहतर बनाने की। तो आज हम जिस अमेजिंग से टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारी हैबिट के ऊपर। आज हम अपनी हैबिट्स को नहीं बदल पा रहे हैं, यही वजह है कि हम अपनी हेल्थ को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी हेल्थ को लगातार इंप्रूव कर सकते हैं। तो आज हम जिस हैबिट के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो हैबिट है सवेरे जल्दी उठने की हैबिट, जो आज की जनरेशन बिल्कुल पसंद नहीं करती। और पुराने लोग आज भी जल्दी उठते हैं और आज भी हेल्दी हैं, और नई जनरेशन सवेरे जल्दी नहीं उठती है, इसलिए लगातार बीमार पड़ती जा रही है, लगातार अपनी सेहत को खोती चली जा रही है। तो आज हम जिस चीज़ के ऊपर बात करेंगे वो है कि सवेरे जल्दी उठने से क्या फ़ायदे हैं और सवेरे जल्दी उठ करके हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सवेरे जल्दी उठने से आपको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। वैसे तो सवेरे जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ चुनिंदा फ़ायदों के बारे में आपको बताऊँगा जो मैंने यहाँ पे आपके लिए नोट डाउन करे हैं। तो सबसे पहले जानें कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सवेरे जल्दी उठते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, रॉक जॉनसन, ये जो बहुत बड़े रेसलर हैं, और एपीजे अब्दुल कलाम, ये बड़े बड़े लोग, इन सब की आदत थी सवेरे 3 से 4 बजे उठ जाने की। हर आदमी 4 बजे तक उठ जाता है, कुछ उठ जाते थे और कुछ उठ जाते हैं आज भी। बल्कि मैं अक्षय कुमार का बहुत फ़ैन हूँ और वो उनकी वीडियोस को मैं जब देखता हूँ तो एक ही चीज़ बोलते हैं कि जब से मैंने होश संभाला है तब से एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि जिस दिन मैंने उगता सूरज ना देखा हो। माय गॉड, जिस दिन मैंने उनकी ये बात सुनी थी तो मुझे ऐसा लगा कि यार ऐसा भी हो सकता है इतना लंबे टाइम से। और सोचो, इतना बड़ा सेलिब्रिटी जिसके पास मतलब हर चीज़ है, दुनिया की हर चीज़ है, जिस चीज़ को चाहे उस चीज़ को अचीव कर सकता है, लेकिन वो भी आज सवेरे जल्दी उठते हैं। क्यों? क्योंकि हर चीज़ अचीव की जा सकती है सिवाय एक चीज़ के, वो है आपकी हेल्थ। आपकी हेल्थ आपके खान पान और आपकी हैबिट्स के ऊपर ही अच्छी बनती है। सो आपको ध्यान रखना है सवेरे उठने का सबसे पहला फ़ायदा। जब आप सवेरे उठते हैं तो आप बाकी लोगों से 2 से 3 घंटे आपके पास ज़्यादा होते हैं, और जब आपके पास समय ज़्यादा होता है तो आप अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, आप अपने डाइजेशन को हमेशा इंप्रूव रख सकते हैं अगर आप जल्दी उठते हैं, क्योंकि आप जब जल्दी उठते हैं तो आपके पास 2 से 3 घंटे का समय होता है जब आप अपने डाइजेशन को इंप्रूव कर सकते हो। आप खूब सारा पानी इंटेक कर सकते हो, और जब पानी इंटेक करते हो तो आपका पेट इजीली क्लीन हो जाता है। लेकिन इसी के बजाय जब आपको सुबह 8 बजे 9 बजे ऑफिस जाना होता है और आप उससे आधे घंटे पहले उठते हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है कि मैं फ्रेश नहीं हुआ, और जब आप फ्रेश नहीं होते हैं तो आपका पूरा दिन अच्छे से नहीं गुजर पाता, आपका पूरा दिन हेडेक रहता है, और आपके दिमाग में एक चीज़ रहती है कि मैं आज फ्रेश नहीं हो पाया और मेरे काम में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। राइट। दूसरा, जब आप सवेरे उठते हैं दोस्तों तो उसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है जानते हैं? आप डिस्ट्रैक्शन जोन से बच जाते हैं। यानी कि सवेरे 4 बजे से 6 बजे का समय एक ऐसा समय होता है जिस समय आपको कोई शोर शराबा नहीं मिलता है, एकदम शांत माहौल मिलता है। और दूसरा सबसे ज़्यादा शोर शराबा आप जानते हैं कहाँ होता है? हमारे मोबाइल्स में। यानी कि जैसे ही सवेरे लोगों के उठने का समय होता है हमारे मोबाइल टिंग टोंग करके बजने लगते हैं, वो बीप बीप की आवाज़ देने लगते हैं, नोटिफिकेशंस आने शुरू हो जाते हैं, रिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन सवेरे 4 से 6 बजे का समय एक ऐसा समय है जिस वक्त दुनिया सो रही होती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आराम कर रहे होते हैं, और कोई किसी को डिस्टर्ब करना पसंद नहीं करता है। वो इसलिए क्योंकि उनको ये लग रहा होता है कि दूसरा आदमी सो रहा होगा, उसको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। और उस वक्त आप सो नहीं रहे होते हो और आप अपना सुबह को प्लान कर रहे होते हो और सुबह को प्रोडक्टिव बना रहे होते हो। राइट। तीसरा, आप अगर चाहते हो कि आप मेंटल फिटनेस आपकी बनी रहे, क्योंकि देखो हमें सारा दिन अपने दिमाग से काम लेना होता है।
तो सारा दिन अगर दिमाग से काम लेना होता है तो कुछ टाइम तो हमें दिमाग के लिए देना पड़ेगा ना। आप सवेरे उठे, सवेरे उठते ही आप काम पे लग गए, आपको ध्यान आया मुझे वो मीटिंग अटेंड करनी है, मुझे उसको कॉल करना है, मुझे बच्चों को छोड़ने जाना है, मुझे बच्चों की फ़ीस जमा करने जाना है, मुझे मम्मी डैडी की दवाई लेके आनी है, मुझे ये मुझे वो, इतने सारे काम आपके दिमाग में होते हैं कि दिमाग बेचारा लगातार काम करता रहता है। लेकिन उस बीच कुछ समय आप सवेरे सवेरे का, सुबह 4 बजे से 4:30 बजे का, 5 बजे का समय एक ऐसा समय है जिस वक्त आप अपने दिमाग को शांत रख करके उसको टाइम दे सकते हैं, उसको रिलैक्स कर सकते हैं। ये वो कुछ चीज़ें थी जो आप सवेरे उठ करके, ये आपके फ़ायदे हैं जो आपको सवेरे उठने से होते हैं। अब आपको सवेरे उठने के बाद क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जब आप सवेरे उठते हैं दोस्तों, खूब सारा पानी पिएं। जब आप पानी पीते हैं यानी कि 2 से 3 गिलास 4 गिलास आप गुनगुना पानी पिए सवेरे सवेरे उठ के, क्योंकि जब आप पानी पीते हैं तो आपकी इंटेस्टाइन जो होती है वो क्लीन होती है और आपकी जितनी भी गंदगी फंसी है पेट में वो सारी की सारी नीचे आ जाती है और आप इजीली आपका पेट क्लियर हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको कोई कभी भी कब्ज़ की समस्या नहीं होगी क्योंकि आपके पास टाइम होगा और जब तक आप बाकी चीज़ें करेंगे आप पानी भी पी सकते हैं। दूसरा, जब आप पानी पीते हैं, पानी पीने के दौरान मैं आपसे कहूँगा कि सवेरे सवेरे अच्छी बुक्स पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि जब आप सवेरे सवेरे अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं 15 से 20 मिनट 2 से 3 पन्ने अगर आप रोज़ नियमित रूप से पढ़ते हैं तो आपको नहीं मालूम कि आपकी लाइफ में कितना ज़बरदस्त चेंज आने वाला है। और आप हर महीने 2 महीने में एक बुक को ख़त्म कर देंगे और नई नई बुक्स खरीदेंगे। कौन सी बुक्स खरीदिए? जो आपको आपकी सक्सेस की ओर लेके जाएं, राइट? सेम उसके अलावा जब आप सवेरे उठते हैं तो ये जब आपका प्रोसेस क्लियर हो जाए कि आप सवेरे उठ के आपने पानी पी लिया, बुक रीडिंग कर ली, उसके बाद आप क्या करिए, फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद अपने अच्छे से सवेरे उठ करके ध्यान करिए, यानी कि मेडिटेशन करिए। जब आप मेडिटेशन करेंगे 5 से 10 मिनट, बहुत ज़्यादा नहीं, 10 मिनट भी अगर आपने मेडिटेशन कर लिया तो आपका पूरा दिन इतना सुंदर और इतना बेहतरीन जाने वाला है और आप बिल्कुल भी आपके दिमाग में स्ट्रेस नहीं होगा। आप हंस के लोगों से बात कर रहे होंगे और लोग बोल रहे होंगे कि सर आप बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं पिछले कुछ दिनों में। जानते हैं क्यों? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपने अपनी हैबिट को बदल दिया है। जब आपका मेडिटेशन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप विजुअलाइजेशन करें, यानी कि मानसिक दर्शन करें। क्योंकि विजुअलाइजेशन किन चीज़ों को करें? जो आप अपने जीवन में अचीव करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका एक बहुत बेहतर घर हो, आप चाहते हैं कि आपकी एक संपन्न फैमिली हो जो एक अच्छे घर में रह रही हो, आपके पास एक लग्जीरियस कार हो, आपके माँ बाप को आप फॉरेन ट्रिप करा रहे हो, आप अपने माँ बाप को 4 धाम की यात्रा करा रहे हैं। ये कुछ सपने होते हैं लोगों के जो लोग आपस में शेयर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डर होता है कि मेरा सपना टूट गया तो। लेकिन सपना तोड़ने से टूटता है, देखने से नहीं टूटता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सपने देखें, विजुअलाइजेशन करें अपने आप को। चौथा सबसे मेजर चीज़ है वो सवेरे उठ करके वर्कआउट करने की आदत जरूर डालें। अगर आप वर्कआउट नहीं कर सकते तो कम से कम आधा घंटा ब्रीथ वॉक जरूर करें। मेरे सबसे पहले जब आप उठें तो उठते ही बासी मुंह यानी कि निहार मुंह अपना बिना कुल्ला करे आपको खूब सारा पानी पीना है। लगभग 3 से 4 गिलास आपको सवेरे सवेरे पानी पी लेना है। और जब आप पानी पीते हैं तो आपकी आंतें क्लीन होती हैं, आपका रात भर का पिछले दिन का जो खाया हुआ है वो इजीली निकल जाता है, राइट? जब आप पानी पीते हैं तो पानी पीने के साथ साथ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने की आदत डालिए। क्योंकि जब आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते हैं तो आपके माइंड में सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में सवेरे सवेरे आपके माइंड में बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं। और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15 से 20 मिनट ये डेली की एक आदत डाल लीजिए कि 15 से 20 मिनट आप अच्छी बुक्स पढ़ेंगे। और ये पानी पीने के बाद, बुक्स पढ़ने के बाद आपका सबसे महत्वपूर्ण काम शुरू होता है, वो होता है आपका मेडिटेशन। और सवेरे सवेरे मेडिटेशन का जो मज़ा है ना फ्रेंड्स, वो किसी और टाइम पे नहीं है। क्योंकि उस वक्त सन्नाटा होता है, चारों तरफ शांति होती है। मैंने बताया आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, कोई फ़ोन कॉल्स नहीं आते हैं, कुछ नहीं होता है। आप आसानी से आराम से अपने रूम में, छत में, बाहर जहाँ भी आपको अच्छा लगता है आप वहाँ बैठिए, एकांत जगह में बैठिए और आराम से मेडिटेशन करिए। कम से कम 10 मिनट
7 से 10 मिनट अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका पूरा दिन बहुत बेहतरीन गुजरता है और आप ही के कुलीग्स, आप ही के साथ वाले, आप ही के परिवार वाले कुछ दिन बाद आपसे बोलेंगे कि सर आपके व्यवहार में बहुत सारा चेंज आ चुका है। पहले आपका व्यवहार कुछ और था, चिड़चिड़ा सा था, और अब आपका व्यवहार बहुत बदल चुका है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप सवेरे सवेरे मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं और उस परम पिता परमेश्वर को याद करते हैं। दूसरा काम क्या करना है आपको? आपको विजुअलाइजेशन करना है, यानी कि आपको मानसिक दर्शन करना है। आप उन चीज़ों को विजुअलाइज कीजिए जो आप अपने जीवन में अचीव करना चाहते हैं। जैसे आप एक लग्जरियस कार खरीदना चाहते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ फॉरेन ट्रिप पे जाना चाहते हैं, आप अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं, आप अपने माँ बाप को 4 धाम की यात्रा कराना चाहते हैं। इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे सपने होते हैं, जिसको हम लोगों तक शेयर भी नहीं करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमें अपने सपने टूट जाने का डर रहता है। तो मैं आपको कहूँ कि सपनों को जितना हो सके लोगों के साथ शेयर करिए, उसको छुपाइए मत। क्योंकि मैंने एक बुक में पढ़ा है और बहुत बड़े बड़े स्पीकर से ये भी सुना है कि जितना हम सपनों को छुपाते हैं उतना हमारे सपने छुपते चले जाते हैं, और जितना हम अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को लोगों को शेयर करते हैं उतना हम उसके नज़दीक पहुंचते हैं। तो छुपाइए मत, लोगों तक शेयर करिए। राइट? सो तीसरा काम, जो सबसे महत्वपूर्ण काम आपको सवेरे सवेरे करना ही चाहिए, एवरी सिंगल पर्सन को करना चाहिए, वो है आपका वर्कआउट। अगर आप सवेरे सवेरे वर्कआउट करते हैं, और ऐसा वर्कआउट करिए जिससे आपको स्वेटिंग हो, आपके शरीर से खूब पसीना निकले, यानी कि आपके जितनी गंदगी है वो सब निकले, आपकी जो पानी, जो आपकी जो बॉडी में सेल्यूलाइट है वो निकलना शुरू हो। ठीक है? तो सवेरे सवेरे अगर आप वर्कआउट नहीं कर पाते हैं तो आप कम से कम आधे से पौना घंटा तेज चाल से चलें। इतना तेज चलें कि आपको, आपकी बॉडी में बिल्कुल हीट आ जाए, गर्मी आ जाए। शुरू में आपसे नहीं चला जाएगा, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप इसकी आदत डालेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको इसके बिना मज़ा ही नहीं आने वाला है। राइट? सो फ्रेंड्स, ये वो कुछ हैबिट्स थी। अगर आप इसको करते हैं तो 100% आपको फ़ायदा मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। क्योंकि ये मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया है। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो था। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं और नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन पाएं। और लगातार हमारी वीडियोस से जो भी आप सीख रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करें, क्योंकि हमारी कोशिश है आपको चेंज करना। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस